हेलो बच्चों, कैसे हो? आइए शुरू करते हैं। बहुत दिनों बाद मुलाकात आप लोगों से हुई है भाई। आइए शुरू करते हैं। हम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं हम लोग एक ऐसे टॉपिक की बात जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल एग्ज़ाम में एनसीईआरटी किसी ना किसी सेट पे बेटा रखा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको हर एक चित्र का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना है और अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग ऐसे आपके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं, ऐसे आपके लिए डायग्राम लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक डायग्राम को आप क्लियर से अच्छे से तैयारी करेंगे और 2024 में 90+ एग्ज़ाम में आपको पास करना है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। सबसे ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके सामने सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपके सामने है, देख पा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में आपको पूरा स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना है, बहुत ही ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट। आज हम लोग पाँच आपके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बेटा। तो सबसे पहला जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, ये देख पा रहे हैं आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है आपको भाई, क्या क्या पढ़ना है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, सारे उसके ऑर्गन्स, सारे उसके पार्ट्स, ठीक है ना। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि बाह्यदल है, कैलिक्स है, करोला है, एंडोसियम है, गाइनोसियम है, सारा कुछ स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है। इसके बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ये 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम बात करते हैं दूसरे डायग्राम की बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। बेटा पराग कण की संरचना बहुत पूछी जाती है। आपने सुना होगा पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर कहाँ पर आता है, पुष्प की वर्तिकाग्र पर आता है, तो परागण होता है। तो उसको जो परागकण आ रहे हैं, परागकण का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रफ में एक पेज बनाना है, बढ़िया सा एक कॉपी बनानी है और उस कॉपी पर डायग्राम का आपको प्रैक्टिस करनी है। कॉपी पेन उठाइए और हमारे साथ शुरू हो जाइए। तो आपको है जो बहुत ही ज़्यादा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। थर्ड नंबर की बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, पराग कोश की संरचना। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने पराग कोश संरचना है, पूरा इसका एक्सप्लेन करना है, पढ़ना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला डायग्राम की बात कर रहे हैं जो बेटा तुमने हाई स्कूल में पढ़ाया होगा, सर ने कहीं ना कहीं किसी भी बुक में आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी बीजांड की संरचना पढ़ा होगा आपने। बीजांड की संरचना में एंटीपोडल सेल, सिनर्गेट सेल ये सब बनते हैं, पढ़ा है। डायग्राम आपके सामने इंपॉर्टेंट 2024 के लिए सबसे ज़्यादा बेटा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। याद करना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है, ठीक है बेटा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप करो। उसके बाद हम आखिरी टॉपिक की बात करेंगे। अगला जो डायग्राम है वो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपके सामने बना हुआ है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, पराग कण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों उसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में 5 आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर से शुरुआत करते हैं।